आज का रूल ये कह रहा है कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पे होती है। देखो, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज यूज बिफोर ए वर्ब। वर्ब से पहले यूज की जाएंगी, वर्ब के बाद नहीं। अब पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है, इसके बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। लेकिन कौन कौन सी होती है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली एवर, समटाइम्स, ऑफ्टन, ये सारी होती हैं। लेकिन इनका कुछ परसेंटेज है कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब यूज़ होती है ये, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ऑलवेज है, ऑलवेज कोई काम होता है तो वो 100% काम होता है, ये ऑलवेज है। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, ठीक है, रोज़। यूजुअली में 90% होता है, ठीक है। हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, यूजुअली होता है, ये ऑलवेज से थोड़ा सा नीचे। वी यूजुअली ईट डिनर एट 8 PM, तो ये आमतौर पर 90% करते हैं हम। उसके बाद फ्रीक्वेंटली और ऑफ्टन, इनका एक ही मतलब होता है, 70 to 80% चांस है, हैपन्स मैनी टाइम्स। एग्जाम्पल में देखो, ही ऑफ्टन गोज जॉगिंग इन द पार्क, मतलब 70 से 80% जाता है। समटाइम्स में आधा कर दो, 50% जाता है, हैपन्स अकेजनली। अब अकेजनली आ गया, इसमें 30 से 40%। जो 30 से 40% घटित होता है, समटाइम्स में 50% हो जाता है, ठीक है। आई अकेजनली रेड नॉवेल्स इन फ्रेंच। सेल्डम में और रेयरली में, इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार, 10-20% चांस है, नॉट ऑफ्टन। और हार्डली एवर और ऑलमोस्ट नेवर, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, 5% चांस है, वेरी क्लोज टू नेवर, मतलब नेवर के क्लोज होता है। और नेवर कितना होता है? 0%। तो 0% के नज़दीक 5% हुआ ना। और उससे ऊपर क्या आ गया? ये आ गया सेल्डम और रेयरली। और 10-20% के बाद आएगा अकेजनली, 30 से 40%, समटाइम्स होता है 50%, फ्रीक्वेंटली और ऑफ्टन होता है 70 से 80%, और यूजुअली में आ जाएगा 90% और ऑलवेज में 100%। अब इन्हें एग्जाम्पल देखो, देखो ही हेल्प्स मी नेवर, ये गलत हो गया, कैसे आएगा? ही नेवर हेल्प्स मी आएगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्प मेन वर्ब है, नेवर इन दोनों के बीच में आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक अलग ही रूल है, देखो, ही कम्स ऑफन टू माई हाउस, इसकी करेक्ट क्या हो जाएगी भाई? जो ऑफ्टन है, जो प्राय है, उसको दोनों के बीच में लगाओ, ही और कम्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है, सी इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। इसमें ये कह रहा है, अगर अगर वर्ब के एक से ज़्यादा पार्ट है, मतलब यहाँ पे दो पार्ट हो गए, एक तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक मेन वर्ब हो गई, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आएगी, न कि सब्जेक्ट और शी और इज के बीच में। समझ गए? दिस सेंटेंस इज करेक्ट। थैंक यू। बाकी अगला रूल अगली क्लास में